बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजुम के सबक नंबर 21 पहाड़ों की सरजमीन का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 143 पर हम अगला पैराग्राफ शुरू करेंगे। ये सूबा दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों का मरकज़ भी रहा है, सबसे पुरानी तहजीबों का मरकज़ रहा है। मुख्तलिफ तहजीबें यहाँ पर रही हैं। मेहरगढ़ में करीबन 6000 साल कबल मसीह की तहजीब के आसार दरियाफ्त हुए हैं, निशान मिले हैं, निशान दरियाफ्त हुए हैं। दर्रा बोलान के करीब वाक़ इस तहजीब की ज़िंदगी 3000 साल बताई जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको आलमी विरसे में शामिल कर लिया है, यानी वो विरसा जिसे पूरी दुनिया अपना तस्लीम करती है। 3000 साल कबल मसीह में ख़त्म हो जाने वाली इस तहजीब के आसार बताते हैं कि यहाँ एक मुहज़्ज़ब यानी तहजीब याफ्ता और अजीम मुआशरा कायम था, जिसका मुकाबला दुनिया की दीगर कदीम तहजीबों से किया जा सकता है। मादनियात से माला माल सूबे में, मादनियात होते हैं ज़ेरे ज़मीन कीमती वसाइल, मादनियात जो नेमतें अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर छुपा के रखी हैं, जो ख़जाने अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर छुपाए हुए हैं, उनसे माला माल सूबे में कौन कौन से ख़जाने हैं? कीमती पत्थर, लोहा, कोयला, तांबा और बहुत सी दूसरी मुफीद कीमती अशिया पाई जाती हैं। मादनियात की तरक्की पर काफ़ी तवज्जो दी जा रही है। सी पैक के ज़रिए सूबे में बड़ी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे आमदोरफ्त में आसानी होगी और कीमती मादनियात को दूसरे इलाकों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, जिससे सूबे में तिजारत और सनत को फ़रोग़ हासिल होगा, तरक्की मिलेगी। गवादर बंदरगाह ने भी सूबे की तरक्की के दरवाजे खोले हैं। इससे कारोबार, दरामदात, बरामदात, सियाहत यानी सैर तफरी और तामीराती सनतों को काफ़ी फ़रोग़ हासिल हो रहा है, काफ़ी तरक्की मिल रही है। मकामी लोगों को रोज़गार मिलने से यहाँ गुर्बत में कमी और तालीम और सेहत की सूरत हाल में बेहतरी नज़र आ रही है, यानी गुर्बत में कमी हो रही है, तालीम और सेहत की सूरत हाल बेहतरी की जानिब जा रही है। सूबा बलोचिस्तान के लोग बहुत मेहनती, खरे, साफ़गो, सच्चे, मुखलिस और बेबाक होते हैं, बहादुर होते हैं, कुछ भी कहने से नहीं डरते। सफ़ा नंबर 144 पर हम पढ़ेंगे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इस शेर की मुकम्मल अमली तफसीर हैं। जो कुछ अल्लामा इकबाल ने कहा बिल्कुल उसके मुताबिक हैं। फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्द कोहस्तानी। फितरत तख्लीक, अल्लाह ताला की तख्लीक के जो मकासद हैं उनकी बेहतरीन रखवाली कौन करता है? या सहराओं में रहने वाला बंदा या फिर कोहस्तानों पहाड़ों का बेटा, क्योंकि यहाँ इन दोनों जगहों पर रहने वाले लोग अल्लाह ताला की कुदरत के, फितरत के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। सहराओं, कोहस्तानों, पहाड़ों यानी के और बे आबोगया मैदानों के पाले हुए जफाकश लोग, बे आबोगया जहाँ पर ना पानी हो ना दरख्त हो, उन मैदानों के पाले हुए मेहनती लोग अपने मज़हब से बहुत प्यार करते हैं, अपनी मिट्टी की हिफाजत के लिए हर दम तैयार रहते हैं। इनमें तरह तरह के मुकामी हुनर और पेशे मौजूद हैं। जानवरों की खालों और ऊन से यहाँ की ख़वातीन खूबसूरत रंगारंग लिबास तैयार करती हैं और मर्दों के शाना बेशाना मुआशी तरक्की में हिस्सा लेती हैं। मर्दों के साथ मिलकर, कंधे के साथ कंधा मिलाकर मुआशी तरक्की में हिस्सा लेती हैं। बलोची टोपियाँ, कुर्ते और सदरियाँ होती छोटी जैकेट्स जो ऊपर से पहनते हैं, कमीज़ के ऊपर से, घरों में ख़वातीन तैयार करती हैं। पूरे मुल्क में ये खूबसूरत बलोची लिबास बहुत पसंद किया जाता है। बलोची बहुत मेहमान नवाज होते हैं। यहाँ की दूसरी बड़ी आबादी पश्तो बोलने वालों की है। इसके अलावा कोयटा और नवाह में यानी कि इर्द गिर्द, कोयटा के इर्द गिर्द हज़ारा कबीले के लोग भी आबाद हैं। सब के सब नहायत शानदार रवायात और आला अखलाक के मालिक हैं। सादा ज़िंदगी बसर करते हैं, सादा और खुला लिबास पहनते हैं और अपनी रवायात और मज़हब की सख्ती से पासदारी करते हैं, मज़हब पर, रवायात पर सख्ती से अमल करते हैं। पाकिस्तान बनने से पहले भी यहाँ के लोगों ने हमेशा आज़ादी की ज़िंदगी बसर की। उन्होंने किसी के ग़ुलामी में आना पसंद नहीं किया। आज भी वो वतन की आज़ादी के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को मुल्क के दूसरे लोगों के साथ खड़े हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि मतन का मफहूम आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बहुत मालूमाती सबक था। इसको एक दफ़ा फिर दोहराइएगा, अच्छी तरह से इसको याद कीजिएगा दुरुस्त लफ्ज़ के साथ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।